आई सत्संग के मार्फत से, प्रवचन के मार्फत से जे प्रचार प्रसार हो रहा है, उ सब यहाँ के मनुवादी लोग के विचारधारा के मात्र प्रचार प्रसार हो रहा है। हमरा सबके बीच में सत्संग के मार्फत से गुरु रविदास जी के विचारधारा, कबीर साहब के विचारधारा, साहब अम्बेडकर के विचारधारा के प्रचार प्रसार करे वाला लोग अभी के समय में बहुत कम है। लेकिन धन्य हम कहे छी सोशल मीडिया के, जे कि देश विदेश में रहल हमर अपन संबंध के लोग, जे हम सब मूल निवासी संबंध से बिलोंग करे छी, जे हमरा सब आदमी के रगत रगत के संबंध है, इस सब आदमी के जो संबंध एक है, हमरा अपना भाई बंधु में अपन शाखा सबके विचार एक जगह पर रखे के, जुड़े के मौका सोशल मीडिया दे रहा है। अपने सबसे अपील है कि बहुजन एकता पार्टी के हर विचार के अपने सबके बीच में जे साधन उपलब्ध है, फेसबुक होए, ट्विटर होए या यूट्यूब होए, व्हाट्सएप होए, इंस्टाग्राम होए, जोन भी प्रकार के मीडिया सब यहाँ के उपलब्ध है, तमाम मीडिया पर बहुजन एकता पार्टी के प्रचार प्रसार कर दिल जाए। अभी के समय में महत्वपूर्ण 3 गो चीज हमरा यहाँ के ध्यान देवे के है। एगो घर घर में प्रचार फोन के मार्फत से, मैसेज के मार्फत से हर समाज के अपना लोग के प्रचार करे के है, 1 नंबर। 2 नंबर में आर्थिक सपोर्ट करे के है और 3 नंबर में सोशल मीडिया के प्रयोग करके अपना पार्टी के प्रचार प्रसार करे में मदद करे के है। और चुनाव के बाद में जो हमरा यहाँ के मिशन है, वो मिशन पर लागे के है। चुनाव हमरा यहाँ के एगो हथियार है असली आजादी प्राप्त करे के। ई चुनाव एगो साधन है असली आजादी प्राप्त करे के। ई चुनाव में अगर हम सब बढ़िया स्थान लबी छी, तो यही देश के मनुवादी व्यवस्था के बहुत बड़का जोड़ के धक्का लगते और हम सब ओकरा जड़ के हिलावे में पहिलका चुनाव में कामयाब हो जाए। और सब आदमी के पता है कि जोन वृक्ष के जड़ हिले लगी छे, ओई वृक्ष के सुखावे के लिए तनको ज्यादा समय ना चाहिए। अपनी बेर हम सब पूरा जोर शोर लगा के एही देश में जे हमनी के अछूत बनैले है, जे नीच बनैले है, जे अधिकार से वंचित कैले है, जे विदेश के भूमि में श्रम करे पर मजबूर कर देले है, एहन सरकार के खिलाफ में वृक्ष के जरा हिलावे के काम अपनी बेर हमरा यहाँ के करे के है। अगर हम सब मिल के जरा हिलावे के काम कर दिली, आवे वाला समय में बहुत जल्दी मनुवाद के गाछी जो है, वृक्ष जो है, वो सूख के खत्म हो जाए और फिर से बा खुशहाली, हरा भरा, जात पात विहीन, भेदभाव रहित समाज के हम सब निर्माण करे सकम। एही के चलते आदरणीय साथी सब, हमनी यहाँ के चुनाव केवल चुनाव के रूप में न कि मिशन के, समता के मिशन, स्वतंत्रता के मिशन, भाईचारा के मिशन प्राप्त करे के जे हथियार है, एकरा हम सब आदमी के मिल के प्रयोग करे के है। अगर ये हथियार के सही ढंग से प्रयोग करे में सफल हो जाए हम यहाँ, तब पक्के यही देश में हमरो यहाँ के मान और प्रतिष्ठा वापस आ जाए। आई गाँव में देखियो, समाज में जाके देखियो, 654 गो से ज्यादा हमरा यहाँ के समाज के माई बहन के, मूल निवासी समाज के माई बहन के साथ हत्या, हिंसा और दुराचार के घटना भेले। वाला जात के लोग के अगर कोनो कारण से मृत्यु होय छे, 5 लाख रुपया 10 दिन के भीतर सरकार सहयोग करे छे। लेकिन मुसहर समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के, भूख से मरल मलर सदा के आज तक ले कोनो किस्म के सरकार सहयोग न कलके। जात के आधार पर भूख के मूल्यांकन होय छे। एहि देश में सवर्ण जात के अगर बेटी कोनो जात के रहे, लेकिन सबके बेटी होय के चाहे, सबके मान सम्मान इज्जत मिले के चाहे। लेकिन यही देश में सवर्ण जात के बेटी के जब साथ में कोनो दुराचार होय छे, तो राष्ट्रपति तुरंत के तुरंत बोले छे। राष्ट्रपति महोदय विद्या भंडारी जी तुरंत के तुरंत एक्शन लेलके और निर्मला पंत के केस में राष्ट्रपति की आवाज आना बहुत बड़का भारी उपलब्धि के रूप में भेले उ चीज। लेकिन वही जगह पर विश्वकर्मा बहन के बलात्कार भेले, 654 गो से ज्यादा दलित माई बहन के साथ अन्याय, अत्याचार और दुराचार भेले। लेकिन राष्ट्रपति के तो बात छोड़ू, जोन क्षेत्र से यहाँ के आवाज उठावे लागी कोनो तैयारी के अवस्था में न देखल जाए छे। बरु आवाज उठा के न्याय देवे के बदला में हमनी के साथ अन्याय अत्याचार करे वाला गुंडा, बदमाश और मवाली लोग के साथ में जो नेता के हमरा यहाँ के समाज वोट दे के जिताबी छे, उ नेता सब ओहन पीड़ा देवे वाला लोग के साथ में खड़ा होके बचावे के काम करे छे। निरंजन राम के हत्यारा, विजय राम के हत्यारा, त्रिभुवन राम के हत्यारा, अंगिरा पासी के हत्यारा लगाए तमाम हत्या, हिंसा और बलात्कार के जे पीड़क सब है, जे सब करे वाला लोग है, अपराधी लोग है, आई राजनीतिक संरक्षण में बाहर घूम रहा है। आई जेल के स्थिति देखू, निर्दोष
दलित के दूसरा के नाम पर जेल में कैद करके राखल जाय छे, और जब मनुवादी व्यवस्था के जरूरत पड़े छे हमरा भाई के, हमनी के मूल निवासी समाज के भाई के शिकार बना के और मृत्यु के घाट पर पुगावे के काम करे छे। आई कैदी सब के लिस्ट निकाल के देखू, 90 के लोग आई कैदी के लिस्ट में है, ओहि में बहुत ज्यादा लोग सब अहाँ के निर्दोष रहे छे, फंसायल गेल रहे छे। आई हर जगह पर देखू जहाँ स्रोत और साधन के पर्याप्तता है, वही जगह पर हमरा यहाँ के समाज न मिलत, लेकिन हमरा यहाँ के समाज मजदूरी में मिलत, हमरा यहाँ के समाज गुलामी करे वाला जगह पर मिलत, हमरा यहाँ के समाज निरीहता और बध्यता के जीवन जिए वाला जगह पर मिलत। ई तमाम समस्या से हमरा यहाँ के समाज के मुक्ति दियावे के है। हम यहाँ ये देश में एहन लड़ाई लड़ रहल छी, एहन लड़ाई लड़ रहल छी कि जोन लड़ाई हम सब लड़ रहल छी और जेकरा लेल लड़ रहल छी वही समाज के लोग के पता न है कि हमरा लेल कौन लड़ाई लड़ रहल है। दलित समाज के मुक्ति के लिए लड़ रहल छी, लेकिन दलित समाज के लोग के ई न पता है कि हमर दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। वंचित समाज के मुक्ति के लिए लड़ रहल छी, लेकिन वंचित समाज के ई न पता है कि हमर दोस्त कौन है मुक्त, और हमनी के मुक्ति के लिए लड़े वाला संगठन कौन है। और हमरा सब महिला के लिए आवाज उठा रहल छी, लेकिन महिला समाज इस समझे में सफल न हो रहा है कि हमरा भाई बन के रक्षा करे के काम कौन संगठन कौन पार्टी कर रहा है। आई विभिन्न किस्म के लोभ लालच और प्रलोभन में समाज के राखे के काम कर रहा है, और वही लोभ लालच और प्रलोभन के यदि हम बुझे वाला लोग सब समाप्त करे के लिए पहल न कर रहा छी तो यही से बड़का भारी दुर्भाग्य और दुर्घटना ये देश में दोसर न हो सकी है। आई के चलते अब अंत में हम ही कहे लागी चाहम कि ये अवसर है, ये निर्वाचन एगो अवसर है। अगर यहाँ के मेहनत के कमाई से कुछ अंश लाग के अगर बहुजन समाज के प्रतिनिधि संसद के भीतर में पहुंची है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य के बात हो जाए कि कम से कम जे आवाज हम सब सड़क पर उठा रहल छी और चिचिया चिचिया के कह रहल छी, फिर भी संसद में रहे वाला लोग सब न सुन रहा है। अगर बहुजन एकता पार्टी के प्रतिनिधि संसद के भीतर प्रवेश करे में सफल हो जाइए तो जे आवाज बाहर उठ रहा काम होत, और ये आवाज के दबावे के लेल कोनो दोसर बाहर के लोग न सकत, और हमनी यहाँ के आवाज कम से कम हम सब अपना अधिकार के रक्षा करे के लेल कामयाब हो जाए। और यह कंडीशन सभी साथी सबके मेहनत से मधेश में और पूरा देश में ये बन रहा है कि हम सब बढ़िया जगह और बढ़िया तरीका से अइबा प्रतिनिधित्व करे के लेल सफल हो सके छी। लेकिन जो बाधा अवरोध है आर्थिक रूप के, बौद्धिक रूप के, और हमारा यहाँ के प्रचार प्रसार के आई चीज सब में तमाम प्रवासी साथी सबसे अनुरोध करम कि जे साथी सब जितने सकी छी जिहे करे सकी छी, आई लागी कि हमरा सब हमनी सब आदमी एक आपस के दुख बुझे वाला लोग छी, सब आदमी एके रंग के परिवार के लोग छी, सब आदमी के एके रंग के फीलिंग है, एके रंग के समस्या है, सब आदमी के एक किस्म के यहाँ हमरा यहाँ के आवा हवा और वातावरण में हम सब चल रहा छी, और कते कठिन से अपने सब काम कर, लेकिन समस्या एहन है कि हम सब एक एक किस्म के लोग होला के कारण से कोनो भी आदमी के कोनो भी बड़का पूंजीपति समाज हमरा यहाँ के बीच में पैदा न हो सकल है। हमरा यहाँ के बीच में वहन धनाढ़ लोग सब न हो सकल है। एक आध परसेंट लोग है, एक आध परसेंट लोग जो अपने समाज में भी आर्थिक रूप से कुछ मजबूती प्रदान कर सकी मिशन के, वहन लोग सब मिशन से अनभिज्ञ है, वो लोग सब जाने लागी भी न चाह रहा है। लेकिन जब समस्या होत तो हमरे यहाँ के में वो लोग सब अपना समाज से मुखर गेल है। हम सब बहुत सारा कर्मचारी लोग के अपील कैले छी कि मिशन में सहयोग कैल जाए, लेकिन अभी के डेट में बहुत कम कर्मचारी, 2 गो या 3 गो कर्मचारी से मात्र अपना से प्रयास कैला कि हाँ हम बहुजन एकता पार्टी के मिशन में कुछ न कुछ अपन व्यक्तिगत कमाई से सहयोग करब। लेकिन तमाम कर्मचारी साथी सबके भी अपने अपील कैल जाए। सब लोग कहे छी कि सहयोग करम, सहयोग करम, सहयोग कहिया करम? मिशन में जब चल रहा छी हम यहाँ, आई मिशन के जरूरत है यहाँ के, तो यहाँ सिर्फ कह रहा छी शब्द से सहयोग करब, लेकिन जब अहाँ के जरूरत हो जाए तो मिशन के, जब मिशन अहाँ के आवश्यकता पड़ जाए तो उतनी बेर हम यहाँ मिशन हमरा लेल आवाज न उठेलक, हमरा संगठन से कुछ न हो रहा है। लेकिन जब संगठन के बरुआर बने के समय है, यही बेर में कोनो भी कर्मचारी साथी बहुजन समाज के अभी तक संपर्क में नहीं आ रहा है। अपने सभी चीज के खुलस्त करके राखल जाए। हर जिला में हर संपर्क के लोग के बहुजन एकता पार्टी हर कर्मचारी तर चिट्ठी भेजले है, हर लोग तर चिट्ठी भेजले है।
जे अपना समाज में 2 पैसा इनकम करिए उनका सब तर बजाबते औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजले छी। लेकिन आई के डेट में कोनो भी आदमी कर्मचारी के 3 आदमी से बाहेक कोनो भी आदमी आई तक ले अपने के हमरा यहाँ के मिशन में जुड़े के लेल या साथ सहयोग करे के लिए आर्थिक रूप से समर्थन करे के लिए अभी तक ले आगे नहीं आयल है। हम अपने सबके मीटिंग से भी अनुरोध करे लागी चाहे छी। हमरा लागे कि मीटिंग लाइव भी है, लाइव के माध्यम से हम ई कहे लागी चाहे छी कि जतेक तमाम बुद्धिजीवी कर्मचारी छी सब आदमी सब आई अपने से अपील करे छी। हम बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के बैठक में शपथ ग्रहण समारोह से अपने सबसे अपील करे छी, अनुरोध करे छी कि अहाँ सब भी बहुजन एकता पार्टी के मिशन में सहयोग करू और हुक्मरान बने के अभियान के साथ सपोर्ट करू। जे हिसाब से प्रवास में बैठल साथी सब जे अपन खून पसीना के कमाई लगा लगा के खर्च करके जे सक रहल छथ पार्टी के और मिशन के आगाड़ी बढ़ावे के लिए तेक मेहनत कर रहल छथ, ओहि हिसाब से कर्मचारी साथी सबके भी नेपाल में बैठल कर्मचारी सबके कोना कोना में रहल कर्मचारी साथी सबके भी हम अपील करे छी, बुद्धिजीवी साथी सबके अपील करे छी और जो उद्योग धंधा में लागल साथी सब छी उनका सबके अपील करे छी और तमाम जीवित जिनका आत्मा, जिनका आत्म सम्मान, जिनका गरिमा जीवित है, तमाम जीवित साथी सबसे हम अपील करे छी कि बहुजन एकता पार्टी के आई मिशन में मिशन 2022 के जो संसद में एंट्री करे के मिशन है वही मिशन में अपने सबके सहयोग आवश्यकता है। हम अंत में बहुत बहुत धन्यवाद दे छी सऊदी अरब के कमिटी के साथी सबके और सिरहा जिला सिरहा चमार कल्याण सेवा के साथी सबके और विदेश में बैठल पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के और जतेक जाति के संगठन के लोग सब छी, अन्य जाति के साथी सब भी छी, सब साथी सबके हम अपील करे लागी चाहे छी कि हमरा यहाँ के जात पात के बात जो है वही चीज के व्यवस्थापन करके और बहुजन समाज निर्माण करे के दिशा में जो हम सब चल रहा छी वही अभियान में सब जात सब समाज के लोग सब शरीक हो और नेतृत्व लियो, अपना अपना जगह से मिशन के सफल करे लागी धन्यवाद करे लागी चाहम हम। और सबसे पहले धन्यवाद देम सऊदी अरब के टीम के जो इतिहास में बहुजन एकता पार्टी के इतिहास में और हमरा लगे नेपाल के बहुजन आंदोलन के इतिहास में सबसे पहले प्रवास में अपने सब संगठन बनावे के लिए सफल होइली, शपथ ग्रहण कार्यक्रम कैली और ये अभिभारा बोकली कि हम देश में अमन चैन और शांति लावे के व्यवस्था में सहयोग करम। आई के चलते हम सऊदी बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब और जुड़ल अन्य देश के सभी साथी सबके ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल करे के लिए अपने सबके बारंबार बधाई शुभकामना धन्यवाद दे छी। सब साथी के जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन एकता पार्टी के मान्यवर हरिनंदन रंजन जी के जे कि बहुत निक और बहुत निक प्रशिक्षण हमरा के बहुजन समाज के हमरा के बहुजन समाज के जी सर सब क्षमा प्रार्थी छी और विनम्र अनुरोध भी कर रहा को होस्ट सबके कनी ध्यान देवे कोनो साथ सब अगर माइक म्यूट छूट जाए तो ऑफ करे के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिनंदन रंजन सर जी के देखिए बहुत निक अपन प्रशिक्षण हमरा के समाज के आगाड़ी बढ़ावे के लिए और कौन हिसाब से हमरा के आगाड़ी बढ़ा के कौन हिसाब से हमरा के मिशन विजन 2022 मिशन ऑफ बहुजन एकता पार्टी के लिए बहुत निक अपन प्रशिक्षण मंतव्य रखे गए। तो फिर से एक छोटी मान्यवर हरिनंदन रंजन सर जी के दिल से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करे और मंतव्य क्रम में हमारे यहाँ के बीच जूम वर्चुअल मीटिंग मार्फत उपस्थित हमारे यहाँ के बहुजन एकता पार्टी के केंद्रीय सदस्य मान्यवर जितेंद्र राम सर जी के अपन 2 शब्द मंतव्य रखने के लिए हार्दिक आग्रह करे। धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषक साथी जे आई के सबसे पहले कार्यक्रम के आयोजक साथी 2022 मिशन ऑफ बहुजन एकता पार्टी के सऊदी टीम के संपूर्ण पदाधिकारी साथी सब जे आई शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सहभागी भेल संपूर्ण साथी सब में जय भीम, जय मूल निवासी और संपूर्ण साथी सबसे और अग्रिम और बधाई देवे चाह रहा छी कि आई यहाँ से के ऊपर कार्यभार सफल जे कार्यभार के लिए शपथ ग्रहण कैले और आगामी दिन में हमारा विश्वास है कि बहुजन एकता पार्टी नेपाल के साथ और समर्थक तन मन धन से यहाँ सब जे मिशन के जे बहुजन एकता पार्टी जे मिशन ले है मिशन में सफल भेवे
से हम अहाँ सबके शुभकामना दे अपन मंतव्य के शुरू करे जा रहा छी। आई के जे शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोह और चुनावी जे मंसिर 4 गते के जे चुनावी प्रचार प्रसार समिति के जे विषय पर कार्यक्रम राखल है, ये कार्यक्रम में हमारा यहाँ के ऐतिहासिक जे अध्यक्ष जी भी कह के गेलन है कि बहुजन समाज के लेल जे आई से वंचित शोषित समाज के, जे दलित समाज के, जे आई तक शासन सत्ता से दबायल गेल समाज के जे ऐतिहासिक के चुनाव वास्तव में हमारा यहाँ के लिए ऐतिहासिक चुनाव है कि आई तक हमारा सबके समाज के पहलका इतिहास रचे वाला जो बात कहलिए कि अपना समुदाय से अपना समाज के लोग नेपाल के प्रथम एहन चुनाव है कि प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा में हमारा यहाँ के वंश खानदान के लोग जे सपना न देख रहे ओहन सपना दिखाए वाला बहुजन एकता पार्टी के निर्माता मान्यवर हरिनंदन कुमार रंजन जी और बहुजन एकता पार्टी नेपाल के वरिष्ठ नेता मान्यवर राजा राम पासवान जी के और दिल से धन्यवाद देवे चाहे छी कि अहाँ सब भी बहुत बड़का योगदान और हम सब भी ये देश में योगदान दिले छी पार्टी के और समाज के लिए अग्रिम भूमिका खेल करके अपना समाज के हुक्मरान बनावे के लिए रात दिन मेहनत कर रहा छी। हम सब नेपाल में मेहनत कर रहा छी, लेकिन अहाँ सब प्रवास में भी रह करके अपना समाज के उन्नति और प्रगति अपन समाज कैसे हुक्मरान बनते ते के लिए रात दिन अहाँ सब भी चिंता में रह करके अपन काम भी कर रहा छी, पर मतलब अपन भूमि छोड़ करके प्रवास में जा करके काम भी भ्या करके अपना समाज के लिए मीटिंग करे छी, सोशल मीडिया के मार्फत से प्रचार प्रसार कर रहा छे। हमारा वह है कि अहाँ सब भी हमारा सबके समय तो फुल समय दिले छी नेपाल के अंदर में, लेकिन अहाँ सब वहाँ काम भी भ्या करके अपना समाज के लिए हुक्मरान बनते ते के लिए अहाँ सब रात दिन मेहनत कर रहा छी, समय दे रहा छी। ओहि के लिए सबसे बड़का योगदान हम अहाँ सबके देख रहा छी, प्रवास में भी रह करके अपना समाज के जे सोच रहा छी सबसे बड़का बधाई हम अहाँ सबके देवे चाह। और ये कहब कि वास्तव में जी हमारा सबके समाज के जे लक्ष्य रखले छी वो लक्ष्य के अब हमारा बुझाइए कि जो लक्ष्य हम सब देखले छी बहुजन समाज के हुक्मरान बनावे के लिए गरीब समाज दलित समाज के जे सपना देखले छी उस सपना हमारा बुझाइए कि अब हम सब उन व्यक्तिगत देख रहे एहन बात न है, अब पूरा समाज पूरा अहाँ सब साथ छी। हमारा बुझाइए कि अब हम बहुत जल्दी अपन समाज हुक्मरान बन जते से हमारा बहुत नजदीक समय लाग रहा है। हम सब तो 15 साल के टारगेट ले छी कि बहुजन समाज के गरीब समाज के प्रदेश में नेपाल के ये अपन प्रदेश मध्य प्रदेश कहे वाला ये प्रदेश में 15 साल या 20 साल के टारगेट रख ले कि हम सब हुक्मरान बन के यहाँ के सत्ता चला सके। लेकिन हमारा न बुझाइए कि अब 20 साल लगते, 20 साल अब न लगते, क्या लगे कि हम सब पहला बेर में 20 गो उम्मीदवार हम सब खड़ा करे 20 गो उम्मीदवारी हम सब अपना समाज के बहुजन एकता पार्टी से 20 गो उम्मीदवार प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा में खड़ा कैले छी। कम से कम हमारा बुझाइया कि आधा जति मतलब हम सब उम्मीदवार खड़ा कर चुकल छी, आधा से कुछ कम है। लेकिन आए वाला 5 साल के बाद में भी हमारे सबके सरकार न बने, लेकिन 15 साल के अवधि में हमारे सबके सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हम सब बहुजन एकता पार्टी के सीढ़ी छाप से जीत करके हम सब उन अपन खुद के सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन हमारा वही है कि अब ये चुनाव में हमारा सबके पार्टी अगर बढ़िया तरीका से अगर सभी साथी सब मिल करके जना सहयोग कर रहा छी, सभी साथी सब अपना नातेदार अपना गांव टोल में अपना छिमेक में अपना इष्ट मित्र सब लगे अगर बहुजन एकता पार्टी के जो बहुजन महापुरुष के जो विचार है जे विचार सब अगर प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से जना हम सभी कर रहा छी, वहाँ जगह पर जगह हम सब न पुग रहा छी, ओई जगह पर अगर अहाँ सब भी प्रचार प्रसार करके अगर पुगा देवे तो हमरा बुझाइए कि अब किए बेर के चुनाव में जे हमरा सबके 1 साल भक्का पुगले पार्टी के भादो 18 गते के बेले हमरा सबके 1 साल 3 महीना के पार्टी अगर होते तो हमरा सबके कि सरकार में कोनो न कोनो मंत्रालय पर हम सबके कब्जा होते से हम सब विश्वस्त रूप से अभी काम कर रहा छी। और हमरा सबके ई जो हौसला रखले छी वास्तव में हौसला हमरा सबके भाई कि पूरा होता है। हम सब प्रत्यक्ष भी चुनाव जीतबे, आए के समानुपातिक भी चुनाव जीतबे, आए के प्रत्यक्ष भी हमरा सबके एहन जगह है जे 20 गो कैंडिडेट जहाँ लड़ रहा है 20 गो कैंडिडेट में आके हम सब सबसे पहले का स्थान हम सब देख ले छी सर्लाही जिला के क्षेत्र नंबर 4 जे अहाँ के सर्लाही जिला के क्षेत्र नंबर 4 जो क्षेत्र में हमारे घर है वही क्षेत्र में बहुजन एकता पार्टी के जोरदार समर्थन मतलब बहुत बड़का संगठन है।
जहाँ के हमरा सबके साथी राम बलि जी भी छत, वही क्षेत्र के छत, हमरे गांव के छत, हमरे वार्ड के छत, और राम बलि जी सर के भी पता होता है कि बहुजन एकता पार्टी के संगठन सर्लाही के क्षेत्र नंबर 4 में जोर शोर से भी लागल है। और हम सब ये हिसाब से भी टिकट अहाँ के जोन क्षेत्र में जोन जात के वर्चस्व है, टिकट वितरण भी हम सब वही हिसाब से कैले छिए। हमरा सबके प्रतिनिधि सभा में माननीय राजाराम पासवान जी के लड़ेले छिए, और प्रतिनिधि सभा में और प्रदेश सभा के क में यानी कि 1 नंबर में शुभलाल राम जी के लड़ेले छिए, जहाँ अपना जात के जनसंख्या यानी कि गुरु रविदास जी के वंश खानदान के लोग ज्यादा है, महाराज सलेश के वंश खानदान के लोग ज्यादा है। वही के हिसाब से मतलब ओकर वंश खानदान के लोग, उनकर वंश खानदान के लोग अपना वंश खानदान के चिन्हे, वही हिसाब से शुभलाल राम जी के टिकट देकर लड़ेले छिए। और प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा ख में आए कुशवाहा समाज के यानी कि कोई समाज के जनसंख्या ज्यादा है, वही के लिए हम सब अपन समाज के भी वोट दे करके और वही समाज के वोट लेकर के हम सब कुशवाहा समाज के कृष्ण कुमार कुशवाहा जी के हम सब टिकट देले छिए। और उनकारा भी अगर लाइव चल रहा है तो उनकारा सारा उम्मीदवार के अपना बहुजन एकता पार्टी के सारा उम्मीदवार के हम सब यहीं से हम सब बधाई देवे जा रहा छे, और बधाई भी उनकारा दे रहा छे कि हम सब उनके चुनाव जीते जा रहा छे बहुत ठाव में। और क्षेत्र नंबर 4 के तक खासे करके विषय कहल जाए तो बहुत बार के सामंतवादी सबके विरोध में बहुजन एकता पार्टी देश में कौन समय कौन कैंडिडेट कौन चाहे कौन कार्यकर्ता के ऊपर कौन समय हमला हो सके छे ओकर न ख्याल करके भी हम सब बहुजन एकता पार्टी के तमाम लीडर समूह देश में सामंतवादी के विरोध में लड़ाई छिड़ा दिले छे। कौन समय हम सबके जान भी जा सके छे, कौन समय दूसरा समाज के दूसरा हम कार्यकर्ता के जान भी जा सके छे, जान के परवाह न करके भी अपना समाज के आगे बढ़ावे के लिए हम सब मैदान में उतरल छे। और मैदान में उतरल छे, ये मैदान के फलस्वरूप और अहाँ सब भी जो मैदान में छे और उहे मैदान में उतर करके जे प्रचार प्रसार ज्यादा बढ़ा देवे, ज्यादा से ज्यादा साथ सहयोग कर देवे, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर सब छा देवे, हमरा भाई जे सामंतवादी जे शोषण साधन वाला लोग है वो हमरा सबके प्रचार प्रसार के बदौलत हमरा सबके समाज के हेपे वाला जो प्रवृत्ति है वो हेपे वाला प्रवृत्ति बंद हो जाते, वही बंद होला के बाद भी हमरा सबके समाज हुक्मरान हो सके। और विशेष बात ये कहल जाए कि वास्तव में हमरा सबके समाज के जहाँ सबके प्रचार प्रसार केना हिसाब से करे के है ओहि हिसाब से कुछ हम बात रखे जा रहा छे। एकटा बात ये बात बुझू कि आई तक ले जे समाज के लगे यहाँ सभी प्रचार प्रसार भवे उनका एक बात कहवे कि आई तक ले अपना समाज के देखे वाला 72-73 साल से जब देश में चुनावी व्यवस्था है तो हमरा सबके वार्ड अध्यक्ष के टिकट हाथ न देते, वार्ड सदस्य के जब संविधान में नियम नीति नियम न रहे तो वार्ड सदस्य के टिकट जब दे वाला व्यवस्था न रहे, लेकिन आई बहुजन एकता पार्टी के बहुजन समाज के हुक्मरान बनावे के लेल अहाँ सबके तमाम युवा के नेताजी भी कही राजाराम जी भी कही बहुत सारा जगह में कि बहुजन एकता पार्टी में युवा के जमात है, बहुजन एकता पार्टी युवा के जमात है। वास्तव में बहुजन एकता पार्टी के तमाम लीडर सब देखे तमाम लीडर सब बहुत सारा लीडर सब युवा में एहन परिवर्तन करे के हौसला जागल है, ये हौसला बुलंद रहे से विषय पर लेकर के तमाम साथी सबसे कहे कि सबे रमनी बात कहे कि तमाम युवा सब लागल है, युवा सब में जोश जागर है कि अपना समाज परिवर्तन होता है, पूरा भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठावे के लिए तमाम युवा सब लागल है प्रवृत्ति कह करके यहाँ सबके ये प्रचार प्रसार बढ़ाए पर ताकि प्रचार प्रसार बढ़ला से हमरा सबके चुनाव जीत सके। न जगह पर कोनो जगह है कि जहाँ चुनाव प्रचार सामग्री के भी हम सब व्यवस्था कर दिले छी बहुजन एकता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के तरफ से। तमाम जहाँ कैंडिडेट सब कोनो कमजोर कैंडिडेट है, कोनो बढ़िया कैंडिडेट है, फिर भी बहुजन एकता पार्टी कोनो के साथ काना खुशी न करके हम आई मतलब अपना घरे से मतलब आज सवेरे आयल छी यही के लिए है कि हम और अध्यक्ष जी चुनावी सामग्री के विषय पर बातचीत करें और व्यवस्था केना होता है वही विषय का लेकर के हम सब आई कुछ देर तक हम सब बैठल रही सवेरे। और बाद सवेरे से प्लानिंग के लिए कौन मतलब जिला में कितना झंडा देवे गए, कितना बैनर देवे गए, कितना नमूना पत्र देवे गए, कितना दिन के लिए गाड़ी देवे के लिए मतलब सभी जिला में सबके समय केंद्रीय कमेटी जो हिसाब से जे पार्टी के लगे तो अर्थ न है व्यवस्था, लेकिन जो हिसाब से यही है सही अर्थ के प्रयोग कर करके सभी लीडर के जितना उम्मीदवार सब है सभी लीडर के समान रूप से ताकि कोनो भी उम्मीदवार के तकलीफ न हो ये हमरा ज्यादा देल हमरा कम देल, सभी उम्मीदवार के सम्मानजनक रूप से चुनावी सामग्री हम सब देवे के व्यवस्था मिला दिले छी। एक हफ्ता के भीतर में
हम सबके टारगेट ले ली 1 हफ्ता के भीतर में सभी प्रचार सामग्री सब ठाव पर जगह जगह पुग करके अपना समाज के हुक्मरान बनाबे के लिए जे चुनाव है, जे ऐतिहासिक चुनाव वास्तव में हमारा समाज के लिए, खास करके कहल जाए तो दलित समाज के लिए, मतलब महाराज सलेश के वंश के, सतगुरु रविदास जी के वंश के, सस्या महाराज के वंश के, यानी कि दलित समाज के ऊपर जे शुरू से जे बिगवा समाज के दाग लगा दिले है, जे समाजवादी समाज सब जे हमरा सबके लत लगा दिले है, ओई लत के एक एगो जड़ है कि सतगुरु रविदास जी के विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा, मतलब महाराज सलेश की विचारधारा से ही परिवर्तन हो सके छे। ई विचारधारा निरंतर रूप में समाज के तरफ ई जाय पड़ल। जब तक ले ई चीज विचार रह जते तब तक ले हमरा समाज के जे बिकवा समाज जे समाजवादी सब कहे छै, उस समाज के तोड़े के लिए, बिकवा समाज न कहे के लिए हमरा सबके एक एक महापुरुष के विचार है, बहुजन महापुरुष के विचार अगर घर घर व्यक्ति तक पहुंच जते तो हमर समाज जे कहे छै बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास जे आदमी जान ले, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी जे पढ़ ले है, जब तक जान लेवे तो यहाँ के जीवनी देख लेवे, सुन लेवे तो यहाँ के शरीर के रोंगटा उड़ जाए, तभी यहाँ बुझ जेबे कि बहुजन समाज के विचार अहाँ बुझ गेल छी। लेकिन हमरा भाई सबे साथी सबके ई विचार बुझ गेल छी, तभी हमरा सबके साथ सहयोग छे, समर्थन में छे और पार्टी के आगाड़ी बढ़ावे के लिए अहाँ से साथ सहयोग कैले छी। एहन विचार सभी व्यक्ति में होय पड़, सभी व्यक्ति में हो जाते हमरा सबके चुनाव लड़े के लिए अर्थ के जरूरत न पड़ते। दोसर समाज के तो ई बात है ना, दोसर समाज के हमरा सबके समाज के लत लगा दिले, वोट किने वाला व्यवस्था लगा दिले है, वो व्यवस्था के दूर करे पड़ते। क्या लगे कि वही समाज के तो लालच, वही समाज के लालच है कि भाई वही समाज के वोट ज्यादा है, हमारे सबके समाज के वोट कम है, हमारे सबके समाज के वोट कम होते हुए भी पैसा हमारा सबके पास में, ओकर सबके समाज के वोट पैसा से खरीद करके, यानी कि हमरा सबके वोट न खरीदे छै, हमरा सबके इज्जत खरीदे छै, हमरा सबके मान प्रतिष्ठा खरीदे छै, हमरा सबके बेटी बहन के मतलब जे कहे छै जे इज्जत खरीदे वाला काम सब करे छै। एहन बात सब समाज में बुझावे के कि हम सब ओकरा सबके समाज के अगर पैसा ले छी तो वोट के समय में एक एक वोट जो होय छै अपना मान सम्मान के इज्जत के लेल जे वोट होय छै, ई वोट कोनो भी शर्त में समाजवादी शोषण समाज वाला लोग के पैसा पर अगर वोट बेचे के बात करबे तो यहाँ से अपन बेटी, अपन मान सम्मान, अपन इज्जत के गमाए वाला काम करबे से समाज में प्रचार प्रसार करे पड़े। वास्तविक बात है जे अभी अहाँ बुझियो कि जोन समाज के अध्यक्ष जी कहलक है कि जोन समाज के अगर पैसा ले छी तो जे कहे करे पड़े छै। तो हमरा सबके समाज के एक एगो पैसा है विचार, विचार है ना, विचार अगर बुझा देले क्या लगे रामनगर के सरलाई जिला के रामनगर में जो हम वार्ड अध्यक्ष लड़ रही चुनाव, वही वार्ड में बिना पैसा के प्रतिद्वंदी हमारे दोनों हराए में सफल भेल के 80 लाख रुपया यानी कि 1 करोड़ रुपया तक ले खर्च कर, लेकिन हम न्यून मात्रा में खर्च करके समाज के लगे 1 रुपया नोट और सीढ़ी छाप के वोट, जहाँ सब लाइव भी देख लो भाई, अहाँ सब उनके टोकरी पर धधा के, टोकरी पर अहाँ के टोकरी धधा के, माथा पर टोकरी धधा के अपन वोट मांग करके अपन इतिहास काम कैले छे कि देश में भी गरीब के बेटा भी 1-1 रुपया सहयोग मांग के चुनाव लड़ सके छे, ते हम सब इतिहास काम कैले छे। उहे व्यवस्था हम पूरा प्रदेश में भी, पूरा प्रदेश के जे अपन साथी सब चुनाव लड़ल, अपन कैंडिडेट सब चुनाव लड़ल है, जे समर्थ साथी सब उ सबे साथी लग अगर लाइव पुग रहल होते, अगर न भी पुग रहल होते तो जोन जिला के साथी सब जुड़ल छी उ सबे जिला में ई विचार कहे पड़ले कि जेना जितेंद्र जी जेना चुनाव लड़ले वही विचार से अगर चुनाव लड़े तो हमरा सबके समाज 1 रुपया भी देवे के लिए सफल है और वोट भी देवे के लिए सफल है। जो समाज के लगानी रहे छै वही समाज के वोट पड़े छै। जे व्यक्ति यहाँ पर 5 रुपया लगाने करत, 10 रुपया लगाने करत, उस समाज अहाँ के निरंतर रूप से अहाँ से प्यार करत, अहाँ से ममता रखत, अहाँ से हृदय से जुड़ के रहत, अहाँ के पैसा भी देत, अहाँ के वोट भी देत। यही के लेल हम से फिर कहब कि जोन हिसाब से हम सब कैली वही हिसाब से सबे जिला में सबे पार्टी मतलब सबे अपन उम्मीदवार से सबे प्रतिनिधि सब जो चुनाव लड़ल है उ सबे साथी सबके ई सबके अवगत करावे पड़ल। हम सब अवगत करावे छी, अहों सब अवगत कराइयो कि भाई केंद्रीय कमेटी के लगे तो अर्थ न है, केंद्रीय कमेटी के लगे विचार है, मतलब विचार से हम सब लड़ाई लड़। और खास करके ये कहब कि जे कहलिए ना, अब अध्यक्ष जी भी कहलन है कि अपना सबके पार्टी के लगे सबे तरीका से योगदान करे के, कोनो आर्थिक सहयोग करे के, कोनो शारीरिक सहयोग करे के, कोनो चाहे सोशल मीडिया के मार्फत से सहयोग करे के, चाहे जे भी हिसाब से अगर सहयोग करे के चाह रहा छी तो तमाम पार्टी सबके, तमाम लीडर सबके, तमाम बहुजन समाज के योद्धा सबसे हम ये अपील भी करे चाह रहा छी कि ये है
ऐतिहासिक चुनाव, अगर इस चुनाव में हम सब बढ़िया तरीका से साथ और सहयोग कर करके अगर बहुजन एकता पार्टी के समर्थन करी छी, सहयोग करी छी, अर्थ से लेकर के चाहे जे भी रूप से सहयोग कर दिली, अगर ये 1-1.5 महीना के समय है, 1.5 महीना के अवधि में अगर अहाँ सब पूर्ण रूप से अगर सहयोग कर दिली, अपन पार्टी के प्रति माया और स्नेह रख करके जो हिसाब से अहाँ सब काम कर रहा छी, हिसाब से अर्थ के जरूरत है, अर्थे अगर सहयोग कर दी छी, हमरा सबके कहीं ना कहीं सम्मानजनक वोट ला करके प्रदेश में अपन समाज के हुक्मरान बनावे के लेल पहली बेर में ही सफल हो सके छी। कोनो न कोनो मंत्रालय हमरा सबके समाज के, हमरा सबके लीडर के हाथ में जते, वहां से हम सब डिस्ट्रीब्यूट करबे, वहां से अपना समाज में जे बजट चलावे वाला व्यवस्था होते, अहाँ के जे गांव में अहाँ के उम्मीदवारी देवे, मतलब गांव में अहाँ के बजट चलावे दैया, अहाँ के प्रदेश से बजट चलावे के मिलते, केंद्र से बजट चलावे के मिलते, कोनो मंत्रालय के बजट चलावे के मिलते, वही सबसे अपन सबके समाज के ठेका पट्टा में आदमी सब जते, हमरा सबके समाज के भी अर्थ बढ़ते, हमरा सबके समाज भी जाकर के कहीं लंग आवाज देते। न तो एहन अवस्था रहले कि कोनो गांव में अभियो देखे छी कि चमार दुसात के बोले न देते रहे, अभियो तक कोनो समाज में कोनो जिला में न बोले दे छे, लेकिन वहां भी जहां भी एक बेर संगठन बहुजन एकता पार्टी के पुग गेले, एक बेर विचार पुग गेले, ओई संगठन पर, ओई विचार पर जे आदमी अड़ित रह गेले, कोनो भी सामंतवादी लोग के, कोनो भी शोषण शासन वाला लोग करके साफ खुल के जवाब करे छे कि भाई हमरा सबके हक अधिकार के लेल, हम सब वंचित समाज के लेल आवाज उठावे के लेल, हम सब अपन आवाज के लेल, अपन पार्टी, अपन भविष्य के लेल, अपना बाल बच्चा के लेल, अपन नस्ल के लेल जे पार्टी बनायल है, ओई पार्टी के साथ साथ समर्थन करबे, पूरा रूप से लाग जाय छे। आ पूरा रूप से जहां लागल है वहां कोनो भी समाज से न डर रहा है। तो एक कहलिए कि हमरा सबके मैदान में उतरल छी, मैदान में उतर गेली त यहाँ से डर भय हट जात। जब तक चुरा के नुका के रहे, कोनो समाज में तो कोनो लंग ऐसा व्यवस्था है कि यहाँ सबके समांतवादी के विरोध में कोनो ठाव में उम्मीदवार न बन। अभियो के समय में कोनो जिला में, सर्लाही जिला में तो समस्या न रहे, लेकिन कोनो जिला में समस्या आल कि भाई हम सब उम्मीदवार वोट देवे लेकिन उम्मीदवार न बनबे। लेकिन हम सब वहां के साथी सबसे कहलिए कि अहाँ सब उम्मीदवार काला न बने छे, तो सर अहाँ के वोट देवे लेकिन उम्मीदवार न रहबे, उम्मीदवार न रहे वोट केकरा देवे, तो यहाँ के सबे वोट देवे। तो हम सब कहलिए काला न खड़ा हो, तो फलना एना है। तो हम कहलिए हम सब अहाँ के भी सुन लो होबे, 2 गो उम्मीदवार के हम की बेर वही हिसाब से खड़ा कैलिए कि हम सब ने स्टेज पर जाके भी कहे छी जे समांतवादी शोषण शासन वाला लोग है, ओकर भी माई अगर 9 महीना में पैदा कैले है तो हमरो माई 9 महीना में पैदा कैले है, अगर ओकर माई दूध पिया के पोसले है तो हमरो माई दूध पिया के पोसले है, ओकर माई अगर खून से पैदा कैले तो हमरो माई अगर खून से पैदा कैले, तो हम अहाँ केकरा से डरावे, काला डरावे, कौन समाज के लोग से? हमर सबके शरीर में अगर खून कम तो न है, हमारा सबके शरीर में खून कम न है तो हम सब डरावे काला। एक हिसाब सबसे इस सब विचार बुझलिए, हमरा सबके 2 गो 3 गो उम्मीदवार भी बढ़ले। एहने हिसाब से मनोबल बढ़े वाला बात, और वास्तव में मनोबल बढ़े वाला बात नहीं ना, लड़ाई लड़े तो वास्तववादी सामंतवादी लोग है, ओकरो मतारी अगर 9 महीना पैदा कैले तो हमरो मतारी 9 महीना पैदा कैले, तो हम सब कला केकरो से डरबे, कला केकरो से हिम्मत से अड़ के रहबे। एहि के लेल सबे साथी सब विचार के फैलाओ कि एहन साथी सब अपन जान पर कुर्बानी करके समाज के लिए बलिदान दिले है, तो यहाँ से एगो वोट देवे में अहाँ सबके कथी चाहिए? अहाँ के वोट अहें के बेटा पर काम आयत, अहें के समाज पर काम आयत, अहें के वंश पर काम आयत। एक के चलते रिक्वेस्ट करू सबे समाज से, सबे लोग से, गरीब समाज, वंचित समाज, चाहे जे भी समाज के लोग है, जे साथी सबके पड़ोसी होते, जे दूसरो जात होती, तेसरो जात होती, कोनो भी जात गरीब होते, ओकरा लमन ई बात विचार बुझाइए। यहाँ के तो सबके मालूम है कि ये वोट एहन वोट है कि कहीं भी वोट डालते अहाँ के समानुपातिक प्रणाली से अगर वोट डालते हमरा सबके पार्टी के वोट होते। एक हिसाब से इष्ट मित्र साथी सबके, दोस्त के साथी सब होते, मामा होते, फूफा होते, फुआ होते, भैया होते, भाउजी होते, जे भी साथी होते, सबे साथी सब लग, सबे रिश्तेदार लग, सबे नाता गोता लग ई बात के फैला देवे पड़ले कि अबकी बेर के चुनाव मान सम्मान इज्जत के लिए बहुजन एकता पार्टी लड़ रहा है, अपन गरीब समाज के लिए जे इज्जत दाव पर लगा करके चुनाव लड़ रहा है, इज्जत बचावे के लिए ही एक ही बार में अगर इज्जत न बचेले तो हमरा सबके पार्टी, हमरा सबके समाज के जे प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा न रहते। यही के चलते सबे आदमी, सबे साथी सबसे रिक्वेस्ट है कि ई विचार फैला करके प्रचार प्रसार जोर शोर से लगा दो। और विशेष बात कथी कहूँ, अब इतने कही तो अपन विचार के टुंगिया रहल छी। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम हमारा। जी नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय मूल्यवासी। जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर केंद्रीय सदस्य मान्यवर जितेंद्र राम सर जी के अपन बहुत निक मंतव्य
बहुत समय लगे भी संपूर्ण सर सबके संपूर्ण बहुजन समाज के एगो प्रशिक्षण मार्फत जानकारी दिलक। तो वास्तव में हमरा यहाँ के जब तक हम यहाँ अम्बेडकरवाद के विचारधारा लग अगाडि नहीं बढ़बे तब तक हम यहाँ कोनो भी क्षेत्र में जेने कि हम यहाँ देख रहे छी दुनू साइड कहलक जना कि मान्यवर अध्यक्ष हरिनंदन रंजन सर जी भी कहलक और जितेंद्र राम सर जी भी कहलक। वास्तव में हमरा यहाँ के विगत में देख रहे छी हमरा यहाँ के हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता एहन अनेकों समस्या सब हम यहाँ झेल रहे छी हमरा यहाँ के समाज के। तो सर बहुत निक से अपन प्रशिक्षण दे गेल सर के बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही हमारे यहाँ के बीच में वर्चुअल जूम मीटिंग मार्फत उपस्थित हमरा यहाँ के एगो होनहार हमरा समाज के एगो बुद्धिजीवी मदन महाराज सर जी जुड़ गए थे। तो हुनका सर के सर्वप्रथम हम कार्यक्रम में स्वागत करला चाहब। जेकि सर एगो अपने सबके जानकारी है मदन सर के बारे में कि सर एगो शिक्षा क्षेत्र में एगो क्रांति के रूप में अगाड़ी बढ़ रहा है और हमरा यहाँ के समाज के भी अगाड़ी एगो पहचान के रूप में स्थापित करबक लेल सर के बहुत योगदान है। तो सर के कार्यक्रम में मोस्ट वेलकम करे छी, हम सुस्वागतम करे छी। और साथ ही यही कार्यक्रम में शायद बहुत सर सबके हमारे परिचय के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे पहले अपन परिचय नहीं रखा सकलिए तो अपन परिचय के साथ में हम रखे जा रहा थी। तो जी सर सब हमारा नाम रामलाल महारा भेल। फिलहाल हम सऊदी अरब के जेद्दा में प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत छी और हमारे नेपाल के स्थायी ठेगाना धनुषा जिला गणेश मान चारनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 गंगापुर मन्ने गांव में रहल छै। तो अपने सबसे आशा और विश्वास है कि अपने सब जहने दुनू गोटा सर से प्रशिक्षण दिलक तही हिसाब से हमरा के अपना अपना घर से अपना अपना ठाव से अपना अपना क्षेत्र से उठ के बहुजन समाज के बहुजन एकता पार्टी के जे सीढ़ी छाप से हमरा आगे तो ओई के चुनाव के प्रचार प्रसार में हमरा के विशेष फोकस कर हमरा के विशेष ध्यान दक हमरा के इष्ट मित्र हमरा के साथी भाई हमरा के संपूर्ण समाज के एगो जागरूक करे के लेल अपने सब भूमिका निर्वाह करबे से विश्वास रखे छी। तो तही क्रम में मंतव्य क्रम में अपन दुई शब्द मंतव्य रख दे के लेल हमारे यहाँ के बीच उपस्थित बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के अध्यक्ष बहुजन एकता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर सुरेंद्र महाराज सर जी के हार्दिक आग्रह करे छी। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम शपथ ग्रहण कार्यक्रम तथा चुनावी प्रसार कार्यक्रम में आयोजित बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के तरफ से आयोजना किया गया है और यही आयोजना में उपस्थिति बहुजन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर हरिनंदन अम्बेडकर जी लगायत वरिष्ठ अतिथि बहुजन एकता पार्टी के केंद्रीय सदस्य जितेंद्र राम जी लगायत सिरा चमर कल्याण सेवा के कतार शाखा अध्यक्ष उपेंद्र महाराज, मलेशिया शाखा अध्यक्ष दिलीप महाराज जी लगायत समाज कल्याण सेवा के महासचिव सऊदी शाखा सचिव जीवन राम जी के और अन्य उपस्थित बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के मान्यवर संपूर्ण पद अधिकारी लगायत सदस्य जीव साथी सब और यही जूम मीटिंग में उपस्थित हमारा के नेपाल से जे शिक्षक मान्यवर मदन महाराज के और संपूर्ण साथी सबके जय भीम, जय नेपाल, जय मूल निवासी के अभिवादन। हम सुरेंद्र महाराज, हमारे परिचय बगल जिला सिराहा कल्याणपुर 10 पंखिया, फिलहाल सऊदी अरब में कार्यरत छी और बहुजन एकता पार्टी के तरफ से प्रवासी संगठन निर्माण करे वाला काम जे हमरा पर जिम्मेवारी दिल गेल छे संपूर्ण केंद्रीय समिति सबके तरफ से एकमुष्ट संपूर्ण के नमस्ते नमस्कार, जय भीम, जय नेपाल और के अभिवादन सेहो करे छी। रह गेल बहुजन एकता पार्टी के जे हमरा के प्रथम प्रवासी संगठन सऊदी अरब में जे एकटा इतिहास रच वाला काम कल के शुरुआती बेले ऐसा हमरा के आवे वाला दिन में और भी प्रवासी देश सब में खाड़ी मुल्क सब में जे बहुजन एकता पार्टी के बाबा साहेब के विचारधारा और हमरा के जे बहुजन एकता पार्टी के प्रवासी संगठन जे विस्तार करे वाला कार्य सब जे हमरा के पूरा करे पड़ते हमरा के सबके जे बाबा साहेब के विचारधारा अगाडि पहुँचाबे के लागी हमरा के हुकुमरान बनाबे के लागी हमरा के आवे वाला भविष्य के अगाडि बढ़ाबे के लागी आवे वाला जे समय में जे हमरा के बहुत बड़का उपलब्धि जे सेहो मिलते
ताहि दुआरे आदरणीय संपूर्ण सर सबसँ आग्रह करऽ चाहब जेने हमरा के बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब निर्माण भेल बहुजन एकता पार्टी के, ओने हमरा के आबऽ वाला दिन में कतार, सऊदी, मलेशिया, दुबई और जते भी हमरा के बहुजन समाज के व्यक्तित्व सब अथवा बुद्धिजीवी समाज सेवी सब जते भी देश सब में प्रवास में जे काज करे छै, सब कोई के जे पहल क के जनचेतना प्रशिक्षण द के समझा बुझा के हमरा के संगठन निर्माण करऽ पड़तै। एहिमे संपूर्ण बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के संपूर्ण समिति सबके जिम्मेवारी और दायित्व बने हैं। रह गेलै हमरा के बहुजन एकता पार्टी के उद्देश्य सबके बारे में माननीय हरिनंदन अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्रीय सदस्य जितेंद्र राम जी बहुत बढ़िया प्रशिक्षण हमरा के बीच में द के जे विदा भेल है। प्लस में हमरो अहाँ के एहि के अगाड़ी बढ़ाबे के लागी और हुकुमरान बनाबे के लागी हमरा के कड़ी मेहनत करऽ पड़ते, दिन रात संघर्ष करऽ पड़ते। हम बुझ गेली और भी साथी सबके जे जानकारी दे पड़ते और भी साथी सबके समझाबे पड़ते, बुझाबे पड़ते। हमरा के 2022 मिशन में जे से लगे गाड़ी बढ़ पड़ते। 2022 मिशन हमरा के एक पार्टी के रूप में नहीं लगे, एक मिशन के रूप में जे हमरा के वास्तव में जे सालों साल से जे वर्षों से हमरा के ऊपर अन्याय अत्याचार, हमरा के छोट नीच बहुत तरह के समस्या सब द के हमरा नीचा स्तर में रखने हैं, कोनो भी निकाय सब में नहीं पहुंचा दे है। वही निकाय में पहुंचे के लागी, वही स्थान पावे के लागी और मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा और हक अधिकार मान सम्मान बराबर पावे के लागी हमरा के ई कदम उठाव पड़ले और नहीं उठेबे आवे वाला भविष्य में, आवे वाला समय में हमरा के बुआ बुच्ची पर एहन असर पड़ते जे समस्या जे दुख सब हम फेस करके जे अत्यटा के भेली और भी हमर बाबा पुरखा सब जे ई समस्या सब झेलने चले वही के नहीं दोहरा के हमरा के ई कदम उठा पड़ले। ते दुआरे सब कोई एक नारा लगा के हम हेबे कामयाब, हम हेबे कामयाब लगा के गाड़ी बढ़ पड़ते। हस्त अपन दू शब्द अहिले रख चाहब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर अंतर्राष्ट्रीय संयोजक बहुजन एकता पार्टी के सुरेंद्र महाराज सर जी के, देखिए छोटकरी में अपन बहुत निक समग्र रूप के समग्र विषय वस्तु के समेट का अपन मंतव्य रखेगा। तो फिर से एक छोटी सर के बहुत बहुत धन्यवाद। तय क्रम में जेने देख रहा छी अपने सब कि हमरा के कोनो भी क्षेत्र में हम कोनो भी पार्टी में छे, मुदा हमरा के कोनो भी पार्टी एगो सर्वोच्च पद अथवा एगो केंद्र लेवल तक हमरा के पहुँच के मौका नहीं दे रहा है। तो हमरा के बीच में एगो हमरा के बहुजन एकता पार्टी हमरा के एगो स्वर्ण अवसर लगायल है। हमरा के अगाड़ी बढ़बा के लेल, हमरा के राजनीतिक रूप में अगाड़ी बढ़बा के लेल, तो हमरा के स्वर्ण अवसर के नहीं गुमा कर हमरा के बहुजन समाज के हुकुमरान बनाबे के लेल, बेगम पूरा राज्य स्थापना करे के लेल हमरा के संपूर्ण समुदाय के, हमरा संपूर्ण बहुजन समाज के दायित्व बने छे। तब जाके मात्र हम एहन जे उत्पीड़न, हिंसा हिंसा बलात्कार जस्ता केस सब विभेद सब हम भविष्य में भुगते आ रहा छे। तो जब तक हम राजनीतिक रूप में अगाड़ी नहीं बढ़बे ताले तक हमरा के ई चीज सब में सुधार लावे के लेल हमरा के संभव नहीं छे। तो जेने कि बहुत साथी सब को अनेक अनेक क्षेत्र सब में लागल छे, कोई शिक्षा क्षेत्र में लागल छे, कोनो सरकारी निकाय सब में लागल छे। तो अही मीटिंग के मार्फत हम संपूर्ण सर सबके सामूहिक आह्वान करला चाहब कि अपने सब कोनो भी क्षेत्र में छे, कतो भी छे, तो हमरा के एगो बहुजन एकता पार्टी एगो हमरा के लेल स्वर्ण अवसर लकायल छे, स्वर्ण अवसर लकायल छे। तो ओई अवसर के हम सदुपयोग कर उपयोग कर हम एगो सीढ़ी के रूप में जे कि हमरा के चुनावे के चुनाव चिन्ह भी राखल गेल छे, सीढ़ी छाप। तो सीढ़ी छाप के मतलब ये होय छे कि हम स्टेप बाय स्टेप एगो सीढ़ी पे जना चढ़े छे, तही हिसाब से हम ए अभियान के बोइक क अगाड़ी सीढ़ी पर चढ़ते हम एक दिन लक्ष्य में पहुंचबे। तो एहि के लेल संपूर्ण समाज के हम अहिया से सामूहिक आह्वान करला चाहब कि जे हमरा के एहि बेर के चुनाव एगो मान सम्मान के, इज्जत प्रतिष्ठा के चुनाव छे। तो संपूर्ण समाज के, संपूर्ण बहुजन समाज के हम आग्रह करब कि अपने सब भारी से भारी संख्या में उपस्थिति जना कर भारी से भारी अवस्था में कोनो भी कार्यक्रम में उपस्थिति जना कर अथवा चुनाव के प्रचार प्रसार में अपने सब उपस्थिति जना कर हमरे यहाँ के जे कैंडिडेट सब नेपाल में जगह जगह पर उठल छे, तो ओई सब में अपने सब सहभागी भक अपने सब भव्यता के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में सहभागी होबे। तो एते कहत अखन के लेल दुई शब्द मंतव्य क्रम में अपन दुई शब्द मंतव्य राख दिए के लेल हमरे यहाँ के बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरेबिया के अध्यक्ष मान्यवर दिनेश महाराज सर जी के
हार्दिक आग्रह करै छी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आई के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के संचालक तथा भोजन प्रवासी संगठन के महासचिव महोदय रामलाल महाराज, सर्वप्रथम शपथ ग्रहण समारोह तथा चुनाव प्रचार प्रसार जूम वर्चुअल मार्फत उपस्थित प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर हरिनंदन रंजन जी लगायत विशिष्ट अतिथि केंद्रीय सदस्य बहुजन एकता पार्टी के मान्यवर जितेंद्र राम जी लगायत अतिथिगण, जिला सेरा अध्यक्ष मान्यवर शायद सुजीत सर नहीं उपस्थित है, फिर भी जैसे संबोधन करना पड़ते, धन्यवाद। और अध्यक्ष सुजीत महाराज सर जी और केंद्रीय महासचिव बहुजन पार्टी के मान्यवर सूर्या महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक बहुजन एकता पार्टी मान्यवर सुरेंद्र महाराज जी, समाज कल्याण समाज मान्यवर सऊदी अरब जीवन कुमार राम जी, सीधा समाज कल्याण सेवा कतार के अध्यक्ष मान्यवर उपेंद्र महाराज जी, बहुजन प्रवासी संगठन सऊदी अरब के संयोजक मान्यवर जितेंद्र राम जी लगायत यही कार्यक्रम में जूम वर्चुअल मार्फत उपस्थित संपूर्ण बहुजन समाज के अग्रज बुद्धिजीवी पत्रकार मित्र जी सब में तथा संपूर्ण इस प्रवासी संगठन में जुड़ल पदाधिकारी सदस्य महानुभाव सबके हम बहुजन प्रवासी संगठन के अध्यक्ष दिनेश कुमार मेहरा के तरफ से एक मुश्त नमस्कार और जय क्रांतिकारी जय भीम के अभिवादन कर छी। और आई के 2022 10-14 तारीख के फ्राइडे के दिन में हमारा यहाँ के जो मिशन है कि वास्तव में 2 बुंदा रखल है, बुंदा है बहुजन प्रवासी संगठन के महायोद्धा सबके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम है। और दोसर में नेपाल में चुनाव के भरल है, उसके प्रचार प्रसार कौन किस्म के लेल जाए, तो तई में अपन हम 2 शब्द रखा के लेल हमर परिचय दिनेश कुमार मेहरा, जिला सिराहा मिर्चा नगर पालिका 11, घर सीतापुर, हाल सऊदी अरब में रियाद में छी। और हम ये कहना चाहब कि वास्तविक में ये सऊदी में एकटा कहबै तो महायोद्धा सब इतना सोचल के कि बहुजन एकता पार्टी के कौन किस्म के जैसे आगाड़ी बढ़ल जाओ। वास्तविक में हम अहाँ देखने हेबै यही से पहले बहुत एहन पार्टी सब चले कि वही में हमरा अहाँ के कतो जैसे अग्रता नहीं दके कोनो जैसे नहीं ठाव लेल देने है। तो तै दुआरे ये बहुजन एकता पार्टी ये है कि प्रत्यक्ष लाइव भ रहा है संपूर्ण साथी सब और जते भी विदेश और देश में सुन रहा है संपूर्ण साथी से आग्रह है कि बहुजन एकता पार्टी वो पार्टी है कि शायद अपने सब जुटबे तो में महसूस हेतै कि वास्तविक में इससे पहले कोनो एहन पार्टी सब चले कि हमरा अहाँ के योग्यता नहीं देने चले और अर्हता नहीं देने चले कि पद में अपने सब जैसे आओ वो पद के जैसे चुनाव में लड़ू। लेकिन अखनी बहुजन एकता पार्टी जो खड़ा भेलै तो अन्य अन्य पार्टी सबसे जो है ये चीज जैसे आवे है कि वास्तविक में पद पर आओ ये जैसे में खड़ा हो आ वन के जैसे लड़ावे है। तो हमरा अहाँ के ये बुझा पड़ले कि बहुजन एकता पार्टी मानू खड़ा भेलै तो वो सब जैसे एते योगदान दे रहा है। ताहि दुआरे पार्टी में जोड़ तोड़ के साथ हम अहाँ जैसे मिल के देवे और रह गए विदेश में कहबै तो साथियों सब बहुत खुशी लागल कि साथी सब जैसे एते 40-50 डिग्री के गर्मी में भी रह के इतना बहुजन एकता पार्टी के समझल गया और विदेश में जैसे प्रवास में आबि के भी एक कहबै तो हम सब अखनी फर्स्टे बेर संपूर्ण सऊदी के साथी सब मिलके बहुजन एकता पार्टी के जैसे निर्माण के लिए और संपूर्ण स्तर सबसे आग्रह करै छी कि जेना सऊदी में भेलै ओहिना जैसे कतार में दुबई मलेशिया अन्य कोनो कंट्री हो तो अपने सब जैसे एक बहुजन एकता पार्टी के नाम द के जुड़ू और वही में जैसे अपने सबके जे भी योगदान रहते शायद एकरा योगदान जे भी हेतै तो योगदान द के बहुजन एकता पार्टी के आगाड़ी बढ़ाओ और कर्म रूप से जे चलबे तो शायद हमरा अहाँ के जैसे कोनो एहन और पार्टी सब जैसे नहीं गिरा सकैया। ताहि दुआरे विश्वास राखि के अंदर आत्मा जैसे विश्वास राखि के बढ़बै तो कोनो एहन समस्या सब नहीं हेतै। और शपथ ग्रहण के बारे में जाए छल गए और तो सऊदी शाखा के जते भी बहुजन एकता पार्टी के महान योद्धा सबके सल्यूट करै छी कि वास्तविक में अपने सब एते जैसे मिल के और शपथ ग्रहण जैसे ले लिया। तो हम ये कह रहे सर सब जैना क्रम वचन से जैसे शपथ ग्रहण ले लिया वहीना और साथी सबके जोड़ के आगाड़ी बढ़े के प्रयास करबे
नेपाल के साथी सबके हम सब विश्वास देवे छी, कि कोनो भी साथी जुट है तो हम सब जे छै ओकरा पूर्ण रूप से जानकारी करा के एकर बादे से जोड़ रहल छी। ये ना के जे छै और कंट्री में हम सब प्रख्यात रूप में ला जाके और बढ़िया से बढ़िया जे किस्म के बातचीत रख के बहुजन एकता पार्टी के हम सब बढ़ाए अति विश्वास करू अपने सब। तो अते कहत अपन 2 शब्द अहिला रखेला चाहे छी। हस्त धन्यवाद। जय भीम, जय नेपाल, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर दिनेश राम सर जी के, जो कि हमरा के बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के अध्यक्ष भी हवा। तो बहुत निक अपन विचार प्रस्तुत कर गेल सर। तो सर के फिर से एक छोटी कोटि कोटि धन्यवाद दे। अपन मंतव्य क्रम में है ना 2 शब्द मंतव्य रखा के लेल हम कुछ बीच में बात थपैत हमरे यहाँ के बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरबिया के वरिष्ठ सलाहकार मान्यवर विजय राम सर जी के आग्रह करब। तो सर अपने तैयारी अवस्था में रहब, अपने ही के हम मंतव्य दिए क्रम में अपने के मौका दे। ऐसे पहले हम कनी बीच में कुछ बात रखा चाहे छी। तो वास्तव में हमरा यहाँ के बहुजन एकता पार्टी नेपाल, बहुजन एकता पार्टी नेपाल के स्थापना के उद्देश्य सब है ना, हमरे यहाँ के समाज के हुकुमरान बनावे के लेल, हमरे यहाँ के समाज के एगो कड़ी बन का राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचावे के लेल हम यहाँ बहुत संघर्ष, बहुत कोशिश और बहुत अभियान चलाइ के हम यहाँ संघर्ष कर रहे छी कि हम यहाँ एगो पहुंच बढ़ाए, हम यहाँ राजनीतिक रूप में भी पहुंच बढ़ाए, ताकि हमरा के जे समाज में जे विभेद अत्याचार सब भ रहल छै ओइ चीज से हम यहाँ सब उन्मुक्ति पाए। तो तै के लेल हम यहाँ अनेको क्षेत्र से अनेको संघ संगठन सबसे जुड़ के हम यहाँ संघर्ष कर रहे छी। तो हमरा यहाँ के जे एगो कड़ी एगो प्लेटफॉर्म जे मिलल छै बहुजन एकता पार्टी, तो संपूर्ण संघ संस्था लगायत संपूर्ण बहुजन समाज सब एहि अभियान में अपने सब भी एकजुट भऽ कऽ हमरा यहाँ के राजनीतिक रूप में आगाड़ी बढ़ कऽ एहि चीज सबके विभेद के अंत्य करबै। तो तहि क्रम में हम कुछ बहुजन एकता पार्टी के मूल सिद्धांत के बारे में अपने सबके जानकारी देवे जा रहा छी। तो वास्तव में हमरा यहाँ के बहुजन एकता पार्टी नेपाल के मूल सिद्धांत की छै। तो हमरा यहाँ के बहुजन एकता पार्टी के मूल सिद्धांत छै ग्रामीण स्वराज। हमरा यहाँ के ग्रामीण स्वराज स्थापना के लेल बहुजन एकता पार्टी के पहलो नंबर सिद्धांत छै। तही में ख नंबर में छै संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। हमरा यहाँ के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के भी स्थापना के जरूरत है। तही में ग नंबर में छै समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा आधारित जात मुक्त सामाजिक व्यवस्था। तो वास्तव में हमरा यहाँ के एहन समस्या सबसे उत्पीड़न में छे। तो जब तक हम यहाँ ई मुद्दा सब लागू नहीं करबे, हम एगो राजनीतिक रूप में पहुंच नहीं बनेबे, हम यहाँ जीत के अगाड़ी संसद अथवा प्रदेश सभा में नहीं जेबे, तब तक ई चीज सब पे कंट्रोल पावे के लेल हमरा यहाँ के बहुत असंभव जगह बुझा रहा है। तै हेतु संपूर्ण समाज सब, संपूर्ण बहुजन समाज सब एहि बेर के चुनाव में भारी से भारी संख्या में उपस्थिति जना के भारी से भारी वोट दऽ कऽ हमरा यहाँ के कैंडिडेट के जितेबे से आग्रह रखे छी। तही में छै यहाँ के 9 नंबर में समतामूलक समाजवाद। वास्तव में हमरा यहाँ के समतामूलक समाज जब तक निर्माण नहीं हेते तब तक हमरा यहाँ के जे बीच जे उत्पीड़न सब, जे विभेद सब रहा है, तो ई चीज सब खत्म नहीं होते। तै हेतु बहुजन एकता पार्टी नेपाल के मूल सिद्धांत अहाँ के समतामूलक समाजवाद एगो सेहो राखल गेल छै। तहि क्रम में 4 नंबर में छै हमरा यहाँ के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को नीति आधारित शासन प्रणाली। तो वास्तव में हमरा के बहुजन हित के लगी, बहुजन सुख के लगी और वही के नीति हिसाब से हमरा के शासन प्रणाली जे स्थापित करबे, तो अवश्य हमरा के समाज में जे उत्पीड़न सब, जे विभेद सब रहल छै, उ सब अंत्य होते। तही क्रम में 6 नंबर में राखल गेल छै जात व्यवस्था को विनाश र बेगमपुरा राज्य प्रणाली को स्थापना। तो वास्तव में जब तक हम एहि ढंग से भव्य स्वरूप से सभ्य रूप से अगाड़ी नहीं बढ़बे और हम भारी से भारी वोट दऽ कऽ हमरा के जे कैंडिडेट के नहीं जितेबे, हमरा के प्रतिनिधि जब तक सांसद अथवा प्रदेश सभा अथवा राष्ट्रीय सभा में नहीं पहुंच होते, तब तक हमरा के एगो आवाज एगो गूंगा के रूप में भी रहे। हम रोड पर आवाज उठेबे तो उ आवाज उठा के हमरा के संसद तक पुगावे के लेल, हमरा के जात व्यवस्था के विनाश करे के लेल, बेगमपुरा राज्य स्थापना के प्रणाली के स्थापना करे के लेल हमरा के अति आवश्यक बहुजन एकता पार्टी नेपाल के भारी से भारी वोट के दऽ कऽ उनका सबके कैंडिडेट सबके जितावे कोशिश करबे। तो तही क्रम में अपन मंतव्य क्रम में अपन 2 शब्द मंतव्य राख देवे के लेल हमरा यहाँ के बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरेबिया बहुजन प्रवासी संगठन के वरिष्ठ सलाहकार मान्यवर विजय राम सर जी के हार्दिक आग्रह करै छी। धन्यवाद। धन्यवाद। आजुक कार्यक्रम संपन्न হবে। धन्यवाद।
शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संचालक तथा बहुजन प्रवासी संगठन के महासचिव महोदय रामलाल महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम नमस्कार तथा क्रांतिकारी जय भीम सबगोटे में आजुक शपथ ग्रहण समारोह तथा चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर दिनेश महाराज जी तथा यही कार्यक्रम में जूम वर्चुअल मार्फत उपस्थित प्रमुख अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर हरिनंदन सर जी लगायत वरिष्ठ अतिथि केंद्रीय सदस्य बहुजन एकता पार्टी नेपाल के मान्यवर जितेंद्र राम सर जी लगायत यही कार्यक्रम में वर्चुअल जूम मीटिंग के मार्फत से अतिथि के रूप में उपस्थित भेल अभी शिक्षक के रूप में मदन महाराज सर जी बहुजन समाज उपस्थित संपूर्ण बहुजन समाज के अग्रज बुद्धिजीवी पत्रकार मित्र जी तथा संपूर्ण यश प्रवासी संगठन में जुड़ल पदाधिकारी सदस्य महानुभाव सब में हम बहुजन प्रवासी संगठन के वरिष्ठ सलाहकार के पद में और नाम हमार विजय महारा भ गए। विजय महारा के तरफ से एकमुष्ट नमस्कार क्रांतिकारी जय भीम के अभिवादन संपूर्ण में। और आई के हम आज मीटिंग में जुड़ल छी तो बहुत में खुशी के बात से और हमरा यहाँ के प्रवास में भी रह के हम अतिक प्रयास कर रहा थी और जे हमरा यहाँ के बहुजन पार्टी के जे टीम मान्यवर हरिनंदन रंजन सर जी जी की 2022 मिशन अभियान जे चला रहा है तो हमारा यहाँ के प्रवास में भी रह के हमारा यहाँ के जना कहल कि हमारा घर से ई चीज प्रचार प्रसार कर सके छे नाता गोता के और सोशल मीडिया में तो वास्तविक ये चीज हमरा यहाँ के एगो बुझे पड़ले कि हमरा यहाँ के कोनो भी एहन समस्या सब अभी है हमरा यहाँ के दलित समुदाय के ऊपर या शोषण है जाति पाति कोनो भी एहन चीज सब अभी है तो हमरा यहाँ के तरफ कोनो भी एहन मीडिया सब है से सब नहीं पुग रहा है। हमरा यहाँ के आवाज हमरा यहाँ के सरकार तक पुग नहीं रहा है तै के लेल हम आई अते भी उत्पीड़न सब भोग रहा छी। तो ई चीज सबके हमरा यहाँ के जना सोशल मीडिया पर नहीं तो अभी सबके हाथ में स्मार्टफोन है। हमरा यहाँ के सब जना अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहल गए कि हम यहाँ जितने भी ई चीज सबके प्रचार प्रसार शेयर करबे व्हाट्सएप से हो फेसबुक हो यूट्यूब हो ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो तो हमरे यहाँ के सोशल मीडिया बने पड़े कि हम यहाँ एगो मीडिया के रूप में भी काम करबे तभी हमारा यहाँ के आवाज पहुँचते और हर जगह हर घर घर में ये आवाज हम यहाँ सब पुगा सके छी। तो अई के लेल विनम्र अनुरोध है हमरा जितने भी अभी लाइव नहीं है ये रिकॉर्ड भ रहा है और ये रिकॉर्ड के भी हमरा यहाँ के जे बहुजन मिशन 2022 है वही पेज में भी वीडियो सब पोस्ट करते जितने भी सर सब वीडियो के जे देखबे तो हमरा यहाँ के दलित समुदाय से जितने भी है सर सब जे प्रयास करबे कि हर एक घर घर तक हमरा यहाँ के 2022 के मिशन है बेसी से बेसी भारी बहुमत से हमरा यहाँ के चिट्ठी छाप के वोट देवे के भी प्रयास करबे ताकि हमरा यहाँ के आवाज जे में हम यहाँ बहुत देखिए शिक्षक में भी हम यहाँ बहुत अगाड़ी थी और हम यहाँ दलित समुदाय भी बहुत बेसी मात्रा में भी फिर भी हमरा यहाँ के की होती कि हम यहाँ अगाड़ी नहीं बढ़ रहा थी तो कहीं ना कहीं हमरा यहाँ के कारण है कि कुछ लोभ लालच में भी हम यहाँ पड़ जाए कुछ चंद पैसा के लिए कि हम वहाँ एक दिन के कुछ पैसा लगे हम एक बेर 5 साल के लगे बिक जाए तो ई चीज सब पर विशेष हमरा यहाँ के ध्यान देवे पड़े और जितने भी साथी सब में जुड़ल थी तो सब अपना अपना घर से हो अपना अपना नाता रिश्ता में हो हर एक जगह ये बात सब हमरा यहाँ के पुगावे पड़े इधर और हमरा यहाँ के जो प्रवास में जितने भी सर सब थी जना कि हमरा यहाँ के बहुजन एकता पार्टी जो है से वास्तविक में है कि बहुत उनमें आर्थिक के भी अवस्था है तो हम यहाँ प्रवास में से अगर कमो किनको अगर हम यहाँ जो सहयोग करबे शायद हमरा यहाँ के आवाज ये चीज बहुत अगाड़ी तिकला सर सब लगे जते जो कि बहुत अग्रज सर सब भी इनमें
जुड़ल है नेपाल से सबके हम एक मुष्टि नमस्कार अत्यधिक दू शब्द हम विराम दै छी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ सलाहकार मान्यवर विजय राम सर जी के, लेकिन छोटकरी में अपन बहुत बढ़िया मंतव्य रखी गए। हमरा अहाँ के समाज के आग्रह भी केने हैं, हमरा अहाँ के समाज के बहुजन समाज के आह्वान भी केने हैं कि हमरा अहाँ के दारू मासू जे विगत में हम अहाँ बिका कर हमरा अहाँ के वोट नहीं बेच कर हमरा अहाँ के अधिकार, हमरा अहाँ के जे एगो लाइसेंस होय छै हमरा अहाँ के 5 वर्ष के लागी, तो ओई चीज के हम अहाँ बेच दै छी एगो 1000 के दारू मासू में। तो बहुत निक विचार प्रस्तुत कल सर। तो आप एहि बेर के चुनाव में हम अहाँ दारू मासू में नहीं बिका कर कोनो भी केकरो झोले बन के कोनो भी अन्य पार्टी सबके पछाड़ी नहीं लग कर हम अहाँ वास्तव में एगो बहुजन एकता पार्टी हमरा अहाँ के बेगमपुरा राज्य स्थापना कर सके, हमरा अहाँ के आवाज के बुलंदी प्रदान कर सके हैं। जब तक वो सब हमरा अहाँ के केंद्र में नहीं जेते, जब तक हम अहाँ के प्रदेश सभा में नहीं जेते, राष्ट्रीय सभा में नहीं जेते, तब तक हमरा अहाँ के कोनो भी ढंग से कोनो भी अन्य पार्टी सब हमरा अहाँ के जे हक अधिकार सब छै तो वही चीज के स्थापित नहीं कर सकते। तो एहि दुआरे एहि बेर के चुनाव में बेसी से बेसी भारी से भारी संख्या में उपस्थिति और भारी से भारी वोट दकर हमरा के कैंडिडेट के जिता कर हमरा के राष्ट्रीय सभा प्रदेश सभा में पहुंच बढ़ेबे, ताकि हमरा के आवाज एगो बुलंदी रूप लग प्रदान होते और हमरा के जे विभेद सब छै उ सब अंत्य होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक जुटी वरिष्ठ सलाहकार मान्यवर विजय राम सर जी के। तही मंतव्य क्रम में अपन 2 शब्द मंतव्य रख दे के लिए हमें यहाँ के बीच मीटिंग में उपस्थित बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के बहुजन प्रवासी संगठन के कोषाध्यक्ष मान्यवर रामबली महाराज सर जी के हार्दिक आग्रह करे छी। धन्यवाद। रामबली सर जी अपने सुन रहल छै हमर वॉइस? रामबली सर अपने के साउंड नहीं आ रहा है। धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी छी। आजुक शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संचालक लग तथा बहुजन समाज प्रवासी संगठन महासचिव माननीय रामलाल महाराज जी, सर्वप्रथम नमस्कार जय भीम। हेलो जी सर, आवाज सुना रहा है, कंटिन्यू रामबली सर। जी जी विजय सर लाइव में अब बहुत देर से लाइव में अब शुरू से कनी देर मात्र नहीं लाइव भेलगा, लाइव में अब अपने कहने चली क्षमा प्रार्थी जी बीच में रोक ली देखिए। जी रामबली सर कंटिन्यू करो अपन मंतव्य, माइक के अनम्यूट करो। रामबली सर माइक के अनम्यूट करके अपन मंतव्य राखू, कंटिन्यू करू। क्षमा प्रार्थी छी रामबली सर के हमरा के कोषाध्यक्ष मान्यवर के नेटवर्क कनेक्शन कुछ खराबी भेला कारण से टेक्निकल समस्या से हमरा के बीच अपन मंतव्य नहीं रख सकलक। फिर से जरूर है सर के नेटवर्क सही होते तो अवश्य सर के मंतव्य। जी आवाज आ रहा है? हेलो जी सर। हेलो हेलो जी क्षमा प्रार्थी छी सर के नेटवर्क कनेक्शन कनी कमजोर भेला कारण से हमरा के बीच अपन मंतव्य नहीं रख सकलक। तो क्षमा प्रार्थी छी रामबली सर जी अपने मंतव्य नहीं पूरा कर सकले तो जरूर अपने के फिर से मौका देल जेते तो अपन मंतव्य जरूर रखबे हमरा के बीच में। तो तय क्रम में अपन सबसे पहले हमरा के बीच में नया उपस्थित हमरा के मीटिंग में नया जुड़ल साथी सबके सबसे पहले हम
वेलकम सुस्वागत करला चाहत हमरा के कार्यक्रम में, जे कि बहुत साथी सब नया भी जुड़ल छै, तो हुनका सबके जानकारी दे दी जे आज कार्यक्रम हमरा अहाँ के छै, जे कि हमरा अहाँ के फेसबुक पेज 2022 मिशन ऑफ बहुजन एकता पार्टी नेपाल के पेज में लाइव चल रहा है। और हमरा अहाँ के जे कार्यक्रम के विषय रखल गेल छै शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम तथा चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम। तो संपूर्ण सर सबके संपूर्ण साथी सबके जानकारी भ गेल हेतै कि हमरा अहाँ के कार्यक्रम कोन रखल गेल छै। तो तय क्रम में अपन जी रामबली सर, अपने के नेटवर्क सही भेले? बोल रहल छी सर, आवाज में जा रहा है? आवाज नहीं आबे छल सर, अभी आगे दे रहल छी। जी सर, कंटिन्यू करो अपन मंतव्य। धन्यवाद। जी रामबली सर, अपने के नेटवर्क शायद कनेक्शन ठीक नहीं है अपने के। जी सर, आवाज नहीं आ रहा है अपने के, नेटवर्क कनेक्शन शायद वीक हवा। वो हम तो कनी देर के लिए रामबली सर अपन माइक के म्यूट कर लेबे। धन्यवाद। आजुक शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संचालक तथा बहुजन प्रवासी महाराज सर जी सब जी तो हम तो बाजी रहल छी सर। जी सर, बाजू बाजू। रामबली सर जी। सर दोसर सर के नंबर दी, रामबली सर के नेटवर्क सही नहीं है। जी क्षमा प्रार्थी थी, रामबली सर कट गल सर, फिर से ज्वाइन कर लगा, फिर से हम ज्वाइन कर दिली। तो अपने सबके जानकारी है कि हमरा के ये फेसबुक लाइव चल रहा है बहुजन 2022 मिशन ऑफ बहुजन एकता पार्टी के पेज पर। तो अपन दुई शब्द मंतव्य राख दे के लिए हमरा यहाँ के बीच उपस्थित हमरा यहाँ के बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के सचिव मान्यवर देव कुमार राम सर जी के हार्दिक आग्रह करे छी। जी राम सॉरी सॉरी, कुछ देर के बाद में हम बात रखेंगे, कुछ बिजी से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी छी, कोनो टेक्निकल समस्या के कारण से सचिव महोदय देव कुमार सर जी भी अपन मंतव्य नहीं रख सकलक। तो तय क्रम में हमरा के बीच उपस्थित बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के कार्य समिति सदस्य मान्यवर श्रवण कुमार महाराज सर जी के हार्दिक आग्रह करे छी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। संचालक बहुजन ऑफ सोसाइटी के सऊदी अरब के संचालक महामहिम महासचिव जी रामलाल सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगायत संपूर्ण सर में नमस्ते नमस्कार, जय भीम के अभिवादन। लगायत अपन परिचय के साथ हम पहले शुरू होला जा रहल छी। हमर नाम भेल श्रवण महारा, घर धमसा जिला गणेशमान चारनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 8 गांव पोरताहा। फिलहाल सऊदी में लगातार 8 साल से सऊदी के ज्यादा स्थिति में काम कर रहल छी हम, और अपने सबके साथ सपोर्ट में हमेशा रहबे करब। और आज कार्यक्रम शपथ ग्रहण नेपाल के प्रचार प्रसार सेहो रहल, तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहल छी संपूर्ण सर के। और अपने सबके साथ सपोर्ट हमेशा रहबे करब कोनो भी हाल में। और अपने सब आगाड़ी बढ़ल छी तो एक चीज में कोनो भी सर पछाड़ी नहीं हटे के एकटा अथी राखब, और दिल से भी जगह कर मुताबिक और हमरा के फोन में होई या आर्थिक सहयोग में होई
या नेटवर्किंग लाइन से हो, सब तरह से सहयोग करे के है। अखनी के लागे हम अतबे कहब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर श्रवण कुमार महाराज सर जी के, जे कि हमरा के बहुजन प्रवासी संगठन के कार्य समिति सदस्य दिया बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपन छोटकरी में अपन मंतव्य रख सर गेल। तो वास्तव में हमरा के अनेक क्षेत्र से जे कि सरो भी एगो बीच में बात फेट लगा कि हमरा के कोनो भी क्षेत्र से नेटवर्किंग से होय, सोशल मीडिया से होय अथवा हमरा के भौतिक रूप में उपस्थिति होय, तो हमरा के जे चीज संभव है हमरा के बीच में, हम नेपाल में छी तो भौतिक रूप में उपस्थिति भऽ कऽ अपने सब अगर नेपाल से लाइव देख रहा होबे तो संपूर्ण सबसे हम विनम्र अनुरोध करब कि अपने सब भौतिक रूप में उपस्थिति जना कर कार्यक्रम सब में सहभागी होबे, चुनाव प्रचार कार्यक्रम सब में सहभागी होबे। और जे सब प्रवास में छे, सऊदी, दुबई, कतार, दमाम, बहरीन लगायत जत जत देश सब में छे, हम अहाँ एगो हमरा के सोशल मीडिया जे एगो प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म के मार्फत हम चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटबे से विनम्र आग्रह करे छी। साथ ही मंतव्य क्रम में हम अपन 2 शब्द मंतव्य राख दे के लेल हमरा के बीच मीटिंग में उपस्थित जी रामबली सर, अपने के नेटवर्क सही भेले? अपने हमर साउंड सुन रहल छी? जी जी, हमर आवाज जा रहा है? जी सर, नेटवर्क सही है? जी सर, अभी सीखा कंटिन्यू। धन्यवाद। आजुक शपथ ग्रहण समारोह संचालक तथा बहुजन प्रवासी संकलन संगठन के महासचिव महोदय रामलाल महरा सर जी सब में प्रथम नमस्कार तथा क्रांतिकारी जय भीम। सब गोटे में आजुक शपथ ग्रहण समारोह तथा आज सर जी तथा इस कार्यक्रम में जूम भाषण मार्फत जुटल प्रमुख अतिथि क्षमा प्रार्थी जी। जी सर, सब साउंड जा रहा थे हमार? जी आ रहल छै सर, आ रहल छै। बहुत धन्यवाद। और साथ ही क्षमा प्रार्थी भी रामबली सर के नेटवर्क समस्या भेला कारण से शायद अपन मंतव्य पूरा कंप्लीट नहीं कर सकलक। और साथ ही अपने सबके जानकारी दे दी जे हमरा के बहुजन सोसाइटी ऑफ सऊदी अरब के जे इमो टीम है, वही में कोनो सर कॉल कर रहा थे, तो कोनो सर अगर फ्री छी तो उनका सर के कॉल नहीं करे के लिए कह देवे, क्या तो हमारे नेटवर्क कनेक्ट है, अगर कट गए तो फिर से लाइव गड़बड़ हो सके। तो अपने सबके विनम्र अनुरोध करे छी कि पर्सनल में जाकर अपने सब उनका सर के जानकारी दे देवे कि ये चीज नहीं करे के लिए। तो साथ ही हमरा के मंतव्य क्रम में अपन 2 शब्द मंतव्य राख देवे के लिए हमरा के बीच उपस्थित मान्यवर क्रमशः संपूर्ण सबके नाम ले, तो अपने सब कोई अन्यथा नहीं लेवे, तो जेने हम स्क्रीन में नाम देखे तही हिसाब से अपने सबके हम नाम देवे, तो अपने सब कोई अगाड़ी पछाड़ी हेबे तो अन्यथा नहीं लेवे। तो तय क्रम में अपन 2 शब्द मंतव्य राख देवे के लिए हमरा के बीच उपस्थित राम कुमार महाराज सर जी के हार्दिक आग्रह करे छी।
जी राम कुमार महाराज सर जी अपन माइक के अनम्यूट करके अपन मंतव्य रखबे सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन एकता पार्टी के कहबे तो सऊदी शाखा के महासचिव रामलाल सर के बहुत बहुत धन्यवाद से कहबे दो शब्द बज के मौका दिलक। तो संपूर्ण आदरणीय संपूर्ण सर सब में नमस्ते नमस्कार, जय भीम, जय नेपाल, जय मूल्यवासी। बहुते सर के मंतव्य कहबे तो सुन लिए, कुछ कहबे तबियत कहबे तो 2-4 दिन से बहुत खराब है के वजह से कभी तो बेसी बात नहीं रखब। और कभी हमरा के जे खास करी मीटिंग है, वही मीटिंग के कहबे तो पद शपथ ग्रहण और हमरा यहाँ के बहुजन एकता पार्टी कहबे तो कौन रास्ता और कौन धारा में चलना से हमरा यहाँ के बढ़िया होते कही के वही हिसाब में वास्तविक अब सर सब कहबे तो मंतव्य बहुत बढ़िया, देखिए बहुत खुशी लागल। और ये शपथ ग्रहण है वास्तविक हम कहबे तो ये संस्था के बहुजन एकता पार्टी और सोसाइटी सऊदी अरब के हमार नाम राम कुमार महरा भगल और कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त केने है। और पहले हम संपूर्ण सर सब में हम आशा विश्वास देवे छी हम अपना ईमानदारी पूर्वक सब कहबे तो कोषाध्यक्ष के हम निर्माण करब और अपना बहुजन पार्टी के जते साथ सपोर्ट हमरा जते शक्ति होते उते शक्ति लगा के हम साथ सपोर्ट रहब। विदेश में रहब सर सब तो विदेश से जते होते ओते करब। अगर नेपाल में रहब तो नेपाल में कहबे तो रोड में उतर पड़े, जब उतर पड़े सब दिन साथ सपोर्ट देते रहब सर सबके। रही गए वास्तविक हमरा अहाँ के देखियो मूल्य दलित बानी, देखियो हम अहाँ कतो 10 भाई बैठ के बात विचार करियो आ कोनो मीटिंग करियो तो हमें हाँ बहुत बढ़िया मिले। आ जखनी ओइला से मीटिंग भाई फोन कट जाए ओइला से कहबे तो हमरा अहाँ के सोच अलग अबे खाली वाली एने बजे ओने बजे। दोसर जाइत सबके दोसर पार्टी के देखियो जाइत पर नहीं जाइला है, दोसर पार्टी के देखियो सर सब कोनो चीज में संगठन बने है तो वो बनाए के रखे या छोड़े नहीं बीच में। मगर हमरा अहाँ के 2-4 दिन केला में थकाई बेसी भ जाए, स्टॉप भ जाए। वही दुआरे कहबे तो नेपाल में कभी दुनिया में दलित सब पछा अगाड़ी केला ने बढ़े। हमरा अहाँ के मेन कमजोरी है कनी खिया पिया दियो तो 10 कोस के राजा भ जाए। अखनी पे मीटिंग है अब भाई कतो बैठारे गाँव